पुनीत जी है या नशहरा और कोई कोऑपरेटिव से कौन है? सुपरवाइजर आप हैं। आप देख लीजिए कि खुशी की बात है डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर आपके ऑफिस में हेडक्वार्टर में तो केवीके में आने का फंक्शन मकसद ये था क्योंकि जैसे इन्होंने कहा जी केवीके, ठीक है जी, कृषि विज्ञान केंद्र, और हम आज हमारा सब्जेक्ट है FPO, तो सबसे पहले ही फार्मर है, तो फार्मर जो है वो रहेगा इन्हीं के पास, एग्रीकल्चर के पास, सुकास्ट के पास, केवीके के पास, क्योंकि बीज क्या है, कैसे उगाना है, कैसे उसकी टेक्निकलिटी है, ये कोऑपरेटिव बैंक के पास नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो नहीं है तो वो इनके पास है, जो हमारे पास है वो है ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्ट के मुताबिक, रूल के मुताबिक चलेगी कैसे, उसके लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। अब जैसे आपको डॉक्टर साहब ने समझाया, ठीक है जी, सबसे बड़ी बात अगर कोऑपरेटिव की आज भी पूछी जाए कि कोऑपरेटिव में या FPO के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो डॉक्टर साहब पहले इंसान मुझे मिले हैं J&K में जिन्होंने सही तरीके से समझाया कि निगोशिएशन सबसे बड़ी एडवांटेज किसी कोऑपरेटिव की, FPO की ये है कि उसकी निगोशिएशन स्ट्रांग हो जाती है। एक अकेला बंदा सड़क भी नहीं रोक सकता, ठीक है जी। एग्रीकल्चर अफसर या कोई ऐसे अफसर हैं, सरकारी दायरे के लोग हैं, वो उसकी बात क्यों सुनेंगे, लेकिन जब उसकी एक रजिस्टर्ड सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पीछे 100-150 फार्मर्स हैं, फार्मर्स के डेटे पूरी पब्लिक डोमेन में है, तो उसकी बात सरकार क्यों नहीं सुनेगी, ठीक है जी। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि रजौरी में हमने आलस क्यों डाला हुआ है। 2024 से FPOs बनी है लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। हम अपना मैसेज फार्मर तक सही नहीं ले जा पा रहे, ये यहीं पे छूट रहे हैं। और जो गुजरात का, आंध्रा का, पंजाब का फार्मर है, जब मैंने चीफ सेक्रेटरी थे पहले उनसे बात की एक दिन, तो मुझे एक दिन रोक के कहते विक्रांत जी आपको पता है पंजाब में कितनी FPO है? मैंने कहते अंदाजा करो, हमारे तो अभी 250, 300, 400 भी नहीं पहुंचे हम जम्मू कश्मीर में। तो मैंने कहा जी चलो ज्यादा कर लो, 1000-1200 बोल देता हूँ। तो 3-4 साल पहले ही वो 5000 क्रॉस थे, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि आने वाले टाइम में क्या है कि कोई भी सरकार की बड़ी स्कीम, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तकरीबन 55 स्कीमें जो है वो कोऑपरेटिव से चल रही है। तो मेरी आज ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफ़ी रोशनी जो है फारूक साहब ने डाली और अपनी भाषा में आपको अरविंद जी ने समझाया, मेरा आज यहाँ पे जो आने का मकसद है वो बड़ा क्लियर है। हम ये चाह रहे हैं कि जो 5 हमारी FPOs हैं आपके साथ, ठीक है जी, इसके साथ कुछ नबार्ड की भी है। आप समझें कि मुझे मांझा कोट, ठीक है जी, ख्वास, पांचगराई, मुगला त्रियाट और कौन सा रहेगा, ख्वास, ठीक है जी। हमें कम से कम अगले 2-3 दिन, 5 दिन के अंदर जहां जहां पे हमारी मेंबरशिप अंडर 100 नहीं रहनी, ठीक है जी। और मैं ये चाहूंगा कि जो ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हैं क्यूम साहब, वो जिम्मेवारी लें। अगर जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, नए फार्मर आ जाए। मुझे कोई पूछ रहा था जी कोऑपरेटिव का अध्यक्ष कौन होगा, मैं कहा जिसकी मेंबरशिप होगी, जमहूरियत है, ठीक है जी। आज कोई प्रधान सेक्रेटरी बन के बैठा है और कल को अगर मेरे मेंबर ज्यादा हैं तो बोर्ड किसको डालेंगे? मुझे डालेंगे, दूसरे को दोनों डालेंगे। अभी अडाक बोर्ड है, अभी सही 3 साल का बोर्ड बना नहीं है, तो हम जो मेंबरशिप लाएगी, बेशक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कहा कि साल के अंदर 150 करना है, लेकिन पीछे से टारगेट अमित शाह जी ने 500 का दे दिया। तो आप सोचो कि हम रुकने वाले नहीं है, 100, 150, 50 की बातें नहीं होगी। फार्मर किसी तरीके से, मैं नहीं होगा स्कीम आ जाएगा। आज इनको आपको ये सुकास्ट से हैं, 4 FPO बना रहे हैं, ठीक है जी। मैं नहीं होगा, NCDC नहीं होगी, नबार्ड आ जाएगा, तो आप समझो आप नहीं करोगे, तीसरा कर जाएगा, इसकी गारंटी है। तो आप समझ रहे मेरी बात को, कि जिसने अर्ली बर्ड है, जिसने पहले उस चीज को संभाल लिया, तो उसमें आप समझो कि वो बीच में शुरू की। अब आप देखिए FPO चलेगा कैसे। मैं 5 मिनट में आपको ये कंसेप्ट समझाता हूँ।
हमारे पुराने आप देखें भैया, तो पुराने बुजुर्ग ने बैठे थे जो साहब, बजाजी वाला शाह, राशन वाला शाह, बूट बेचने वाला, बंगा बेचने वाला पहले ही है। लेट से उन कोई ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਲਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ, 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ